अरे मामी, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ पता है तुम्हें? तुम इतने भी बच्चे नहीं हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। अगर मामा जी ने देख लिया या किसी और ने देख लिया, वो तो मुझे मार ही डालेंगे। अरे तुम्हारे मामा जी के पास कहाँ टाइम होता है कि वो मुझसे इतनी जल्दी घर आ जाए और उसे मेरा इतना ख्याल हो। वो तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना इस घर में, तभी समझ गई थी कि, कि तुम ही हो जो मेरा पूरा साथ दोगी। मामी जी, आपने तो बोला था आपका एसी करा था, मैं तो एसी देखने आया था। पर आप ये सब बातें कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे जाने दो। अरे छोड़ो एसी को। एसी तो वैसे भी आपका चल ही रहा है। आप झूठ क्यों बोल रही थी? तो तुम ऐसे काबू भी तो नहीं आते हो। अब कोई तो बहाना लगाना था ना तुम्हें यहाँ लेके आने के लिए। मामी जी, ये क्या बात हुई? मैं सब ऐसा लड़का नहीं हूँ। माना आपका मैं भांजा सका नहीं हूँ, पर मामा जी के बहुत एहसान है मुझ पे। तो क्या हो गया, मामा जी के एहसान है ना, तो उनका एहसान मुझ पे उतार दो। ये क्या बोल रहे हो मामी जी? मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ। अरे अब तुम तो मुझे समझ जाओ। सारा दिन तुम्हारे मामा ऑफिस में रहते हैं, रात को मीटिंग्स पे होते हैं, और मैं मामी अकेली इस घर में। अब तुम आ गए हो तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? टाइम पास हो जाएगा? ये ये सब बातें अच्छी नहीं होती। आपको कैसे समझाऊं? अगर इस हालात में देख लिया मामा जी ने मुझे, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में और आपके बारे में? आपको डर नहीं लगता क्या? अरे मामा जब आएगा तब देखेंगे ना। पर वैसे भी हम सबके बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में तो कोई भी नहीं सोचता। नहीं नहीं मामी जी, आप ना थोड़ा सा गलत कर रहे हो। आप ना ठंडे दिमाग से सोचो। आप आप मुझे लगता है बह गए हो। थोड़ा दिमाग से सोचो ना। मैं कोई नहीं बहकी हूँ, तुम टेंशन मत लो। सब मेरे हाथों में है। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। समझ आई तुम्हें? नहीं मामी जी, मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ। क्यों नहीं कर सकता? करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? मेरे आने से पहले ही तुम सो गई। तुम्हें पता है हर रात का मुझे कितना इंतज़ार होता है कि कब मैं अपनी बीवी के पास जाऊं और उसको प्यार करूं। और एक तुम हो कि मेरा बिना इंतज़ार करे ही सो जाती हो। क्या तुम्हें नहीं पता घर में कितने काम होते हैं और तुम्हें रात का इंतजार? तो क्या करूं डार्लिंग, मैं भी तो काम करके ही घर में आता हूं ना। और सारा काम वो भी सिर्फ इस खूबसूरत पत्नी के लिए करता हूं मैं। बस करो तुम। ये सारा दिन घर पे काम कर करके मैं थक जाती हूँ, तो अब शाम को सोऊं ना तो और क्या करूँ। अरे 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 अरे, मेरी प्यारी सी स्वीट सी पत्नी थक गई। लो, मैं तुम्हारे पाँव दबा देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, तुम बैठो। तो ठीक है, अगर पाँव नहीं दबाने हैं तो बदन दबा देता हूँ। नहीं बाबा, मैं मना कर रही हूँ ना तुम्हें, तुम फिर कुछ ना कुछ कर रहे हो। यार डार्लिंग, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। पहले कह देती हो मेरा बदन दुख रहा है, जब मैं उसको दबाने की कोशिश करती हूँ फिर कह देती हूँ जरूरत नहीं है। हाँ तो नहीं जरूरत है ना, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? अगर तुम्हारा बदन टूट रहा है तो उसको मैं अगर 2 मिनट के लिए सहला दूंगा, थोड़ा सा प्यार कर लूंगा, अच्छा होगा ना तुम्हें? अच्छा फील होगा तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे कोई अच्छा फील नहीं कराना है। तुम्हें पता है मैं सारा दिन घर का काम कर करके थक जाती हूँ, और इस टाइम दिल करता है बस सो जाऊं, और तुम सोने भी नहीं देते हो, ऊपर से आ जाते हो। मैंने कब कहा कि तुम नींद मत पूरी किया करो? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि 2 मिनट तुम मेरे साथ वो प्यार की बातें कर लिया करो।
नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी है प्यार की बातें। ये क्या बात हुई? अच्छा, मुझे बता, पक्का आज मम्मा की कॉल आई थी ना, वहां पे तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी और मम्मी से झगड़ा हो गया होगा? नहीं बाबा, मेरे सब ठीक है। मुझे लग रहा है आज तुम ही ठीक नहीं हो। पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। क्या कहा तूने? मैं? और अजीब बातें? हाँ और क्या। क्यों? मेरी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी अजीब लग रही है? अजीब नहीं है तो और क्या है तुम्हारी ये बातें। मैं तो बहुत परेशान हूँ तुम्हारी इन बातों से। तो ठीक है फिर, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सो जा चुपचाप। क्योंकि तुम्हें कुछ और सोचता ही नहीं है, बस घर आओ, रोमांस रोमांस रोमांस, मेरा नहीं मन करता है। तो तुम मेरी बीवी हो। एक पति अपनी पत्नी के साथ रोमांस नहीं करेगा तो और किसके साथ करेगा? बीवी हूँ इसका मतलब ये थोड़ा ना भी जब दिल चाह बस आगे हो गए शुरू। तो ठीक है, आइंदा से ना आपको एक लेटर लिख के दे दिया करूंगा, फिर आपकी परमिशन मांग लिया करूंगा, और उस परमिशन के चार्जेस भी पे कर दिया करूंगा। फिर तो खुश हो तुम। फिर मुझे पता चल जाया करेगा कब तुम्हारा मूड सही होता है, कब नहीं सही रहेगा। बस बस, बातें तो तुमसे जैसी मर्जी बनवा लो, लेटर दे दूंगा। क्या तुम मेरे बारे में भी सोचते हो? सारा दिन इस घर में बैठी रहती हो, कभी कहीं नहीं कहते भी बाहर चलते हैं, घूमते हैं, कुछ करते हैं? नहीं, तुम्हें मेरा कोई ध्यान ही नहीं है। ध्यान है यार, पर मैं भी क्या करूं, मेरी ऑफिस का टाइम ही ऐसा है, सुबह से लेकर शाम तक। तो तुम ऑफिस में ही रहा करो ना, फिर घर भी क्यों आते हो? घर में इसलिए आता हूँ क्योंकि घर में मेरी एक प्यारी सी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होती है, और जब मैं उसके पास आता हूँ तो फिर वो गुस्सा होने लग जाती है। बस बस, मेरे को पता है तुम कितना सा प्यार करते हो मुझसे। अच्छा। ना कहीं घुमाने लेके जाते, औरों के हस्बैंड को देखो, सारा दिन अपनी वाइफ को टाइम देते हैं और शाम को घुमाने लेके जाते हैं। चलो शाम को नहीं भी ले गए तो कुछ दिन बाद आउटिंग चले जाते हैं। यहाँ तो सालों बीत जाते हैं, आउटिंग तो बहुत दूर की बात है, बाहर तक नहीं जाते। अरे मेरी जान देखो, पक्का ना इस मंथ के एंड में हम चलेंगे समर वेकेशन पे, ठीक है? कोई नहीं, देख लूंगी कौन सा टाइम आएगा वो समर वेकेशन का तुम्हारे। तुम बताओ कहाँ जाना चाहती हो? बटरपूल में जाएं, या पहाड़ों की सैर पे, कहीं भी या ले फिर जाना। एक काम करते हैं, राफ्टिंग करते हैं ना? अरे बाबा, बस ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। तुम्हारी तो बस बातें ही रह जाती है। रात जाएगी, रात गुजरी, बातें खत्म। वहां जाके कौन सा तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर बोलती रहती हो इधर मत देखो, तूने उधर तो नहीं देखा, तुम्हें वो देख रही है। यही तुम्हारा चलता रहता है यार। हाँ तो शायद तुमने कोई और देखना होगा तो वो देख लिया करो, उसी के साथ घूमने चले जाओ ना। मेरी जान, अगर मैंने किसी और को ही देखना होता है तो फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे क्यों दौड़ता रहता हूँ? तो मैं उसी को देख लूंगा ना। अच्छा बाबा, बस तुम तो जब देखो बातों में ही टाइम पास कर देते हो। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, तो मैं सो जाती हूँ। ठीक है, सो जाओ। हम्म। सुबह फिर तुमने जल्दी उठना होता है। शुक्र है तुम्हें इतनी तो टेंशन है। तुम उधर मुंह करो और सो जाओ। सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ तुम्हें? ये क्या कर रही हो? क्या हुआ का क्या मतलब है? क्या मैं अपने हस्बैंड को प्यार भी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती? क्यों? रहने दो बस, दिखाई देता है मुझे तुम्हारा प्यार। अरे बाबा, क्या हो गया, मुझे बताओ तो सही। वही कुछ हुआ है जो रात में हुआ था। चलो, तुम वही बात लेके बैठे हो अभी तक। छोड़ो ना उस बात को। वो तो रात हो गई, अब रात गई तो बात भी गई। तो ठीक है डार्लिंग, ऐसे ही दिन निकल जाएगा। जैसे रात निकल गई है ना, तो दिन भी ऐसे जाने दो। अच्छा, अब मेरा मूड भी मत खराब करो। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ,
अब आई हो तुम लाइन पे। तभी तो मैं भी 1 मिनट के लिए कंफ्यूजन में डल गया था कि आखिर बात क्या है। सुबह सुबह इतना प्यार जताया जा रहा है, जब प्यार का टाइम था तब मुझे पास नहीं आने दिए। अच्छा ना, तुम रात की बातों को छोड़ दो। देखो, वो ना हम सब फ्रेंड्स आउटिंग पे जा रही थी, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हम्म। अब पता चला कि तुम्हारे दिल में इसीलिए प्यार बाहर निकल रहा था, क्योंकि तुम बाहर घूमना जाने चाहती हो। हाँ, तो क्या हो गया? तुम्ही ने तो रात को कहा था तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ। अब मेरे लिए कमाते हो तो मैं मांग ही रही हूँ, और अब तुम बातें बना रहे हो। तो फिर मैंने भी मना नहीं किया है। मैंने बोल दिया तुम्हें कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, जाओ तुम टूर पे मत जाओ। हाँ, तो इतनी बातें तो सुना रहे हो ना मुझे। अच्छा जी, मैं कुछ बोल देता हूँ तो वो तुम्हें लगती है कि बातें सुना रहा हूँ। जो तुम मुझे सुनाती हो उसका क्या। अच्छा बाबा, कितनी बार कहा, छोड़ दो ना, रात की बातें होगी है। अब प्लीज। बस बस, ज़्यादा मस्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी पता है मैं अपनी फैमिली के लिए कमा रहा हूँ। ले लेना जितने पैसे चाहिए तुम्हें। बस 20,000 रुपया चाहिए, ज्यादा नहीं। 20 की तो कोई बात नहीं है। 20 की चाहे तुम 50 ले लेना, उसका कोई चक्कर नहीं है। हाँ, सच में? हाँ। अब कौन आ गया, सारे मूड की कैसी तैसी कर दी। तुम यहीं पे रहना, मैं देख कर आता हूँ। यहीं ठीक से है, शुरू करेंगे। आया मैं 1 मिनट के लिए। ठीक है। अरे मामा जी, क्या बताऊँ, इतनी ट्रैफिक है आपके शहर में। हम्म। इससे अच्छा तो गांव में रह लिया करो ना। अरे नहीं, ये शहर बड़े होते हैं और बड़े शहरों में इतनी ट्रैफिक तो आम बात है। और क्या मामा जी, उधर से आ रहा था, वहाँ पे पुल बन रहा है, घूम के आना पड़ गया। हाँ, अब रोड को ना बाईपास से जोड़ा जा रहा है, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। तू मुझे कॉल कर देता। अरे मामा जी, मुझे लगा क्यों परेशान करना, पर क्या कहूँ, ऑटो से आना पड़ा, सीधा बस आती थी पहले तो। बारे, मामा जी भी बोलता है और परेशान होने के वाली भी बातें भी करता है तू। मामी जी नहीं दिखाई दे रही। वो बस आ रही है। मोनिका, मोनिका, जी, देखो कौन आया है। आ रही हूँ। और बता, बहुत ठीक है कैसे थे। मामी। मेरी बहन का क्या हाल है, बस मामा और जी। जिया जी का। हाँ, सभी बड़े। नमस्ते मामी जी। नमस्ते जी। ये समीर है, बैठो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि गीता, जो मेरी कॉलेज में बहन बनी हुई थी, हाँ जी। उसी का बेटा है। ओह अच्छा, काफी जवान है। हाँ हाँ, बड़ा हो गया अब तो। हाँ, और तुम क्या कर रहे हो? बस मामी जी, इंस्टीट्यूट में लगा हुआ हूँ, उसी की ट्रेनिंग के लिए आया था यहाँ पे। गांव में तो होती नहीं है। तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ। अरे मामी जी, आप इधर आके बैठो ना। अरे, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? कौन से इंस्टीट्यूट में जाओगे, कैसे रहोगे? कुछ सोचा है तुमने? मामा जी ने आपको बताया नहीं, वो माँ की बात होगी होगी उनसे। यहीं पे रहूंगा ना 15 दिन। आपको तो कोई परेशानी तो नहीं। नहीं नहीं, मुझे क्या परेशानी, हमारे मामा का घर है, जैसे मर्जी रहो तुम। हाँ, कोई बात नहीं। और बताओ मामी जी। और कुछ नहीं। अच्छा, तुम क्या लोगे, चाय पानी, खाने में कॉफी कुछ? नहीं नहीं मामी जी, आपको क्यों परेशान करना। मैंने आते वक्त थोड़ा सा पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था, उसकी वजह से ठीक है अभी पेट वगैरह भरा अरे, हुआ है। परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है, तुम्हारा अपना घर है, जो दिल करे वो
बोल देना मुझे। हाँ मामी जी, जैसा आपको सही लगे। वैसे भी एक तो मामी है मेरी, उसकी नहीं मानूंगा और किसकी मानूंगा मैं। हाँ, ये बात तुमने सही कही है। मेरी नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? हाँ जी मामी। हाँ, आप बताइए आज खाने में क्या बनाओगे? जो तुम्हें अच्छा लगता वो बनाऊंगी। क्या खाओगे? मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, आपकी क्या पसंद है? अरे, मेरी पसंद से थोड़ी ना खाओगे तुम। अच्छा, राजमा चावल बना दूं? हाँ हाँ मामी जी, इसमें पूछने की क्या बात है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, कोई ना। और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है? अरे मामी जी, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। मैं तो बस पढ़ाई और एक मेरा जो एम है उसमें है। आगे सीधा शादी का ही प्लान है। अच्छा, ये तो गर्लफ्रेंड देखी वर्ल कोई लड़की? अरे मामी जी, आप देख लेना ना। मैं इन सब चक्करों में पड़ता ही नहीं। वैसे भी जिस हिसाब से मेरी ट्रेनिंग है और स्टडी चल रही है, अगर इन चक्करों में पढ़ूंगा तो आपको पता ही है। और मेरा नहीं है इन चक्करों में पढ़ने का। चलो, ये तो अच्छी बात है। कोई ना, फिर भी करते हूँ कुछ। और हाँ, तुम्हें रात को राजमा चावल खिला दूंगी। तुम मेरे हाथ का खाना खा के देखना, हाँ उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ मामी जी, जैसा आपको सही लगे। और कमरा कहाँ पे है मेरा? हाँ, मैं तो भूल ही गई बातों में। चलो, कोई ना, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कमरा, है ना? हाँ बस कोई बात नहीं। और अगर मुझे एक कप कॉफ़ी मिल जाए तो कोई आपको परेशानी तो लो, नहीं? अभी मैंने पूछा, तुम कह रहे हो परेशानी हुई। परेशानी वाली क्या बात है? वो एक्चुअली ना इस वक्त मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पी के थोड़ा डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ थोड़ा सा। वो आज पिज़्ज़ा खा लेना, मेरा दोस्त मिल गया था। वो बोल रहा था उसका कोई ऑफर वॉफर था, कोई उसे मिला था। कहता खाना पड़ेगा भाई तुझे। तो उसने जल्दबाजी में खवा दिया तो। कोई ना, तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी और मेरा तुम। अब हाँ हम दो ही तो होते हैं ना घर में सारा दिन। तुम्हारे मामा जी तो काम पे होंगे। तो चलो, बहुत बातें हो रही है। मैं कॉफी बना लूं? हाँ मामी जी, जैसा आपको सही लगे। ठीक है। मैं कमरे में जा रहा हूँ। हाँ। तो थक गया यार। जे पुल पता नहीं कौन सा बन रहा था, मेरी तो ऐसी की तैसी कर दी ऑटो में। अरे मामी जी आप। अरे हाँ, मैंने सोचा तुम थक गए होगे, थोड़े से जाके तुम्हारे साथ बातें कर लूं मैं। और क्या मामी जी, आपके जहाँ पुल बन रहा था ना, तो हम्म। धूल मिट्टी सारी सिर में चली गई। सिर दर्द हो रहा है। अरे, चलो कोई ना। अच्छा, तो फिर तुम बहुत ज्यादा थक गए हो? हाँ थक तो गया हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, तुम्हें तुम्हारे मामा के बारे में तो पता ही होगा। क्यों सारा दिन काम 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 में बिजी रहते हैं। अभी मामा जी कहाँ पे हैं? अभी भी काम पे ही चले गए हैं। अच्छा, हम्म। काम पे चले गए। हम्म। मुझे लगता है आपको कोई याद कर रहा है। मामा जी तो नहीं कर रहे? क्या पता, कोई पास बैठा हो वही याद कर रहा हो। पास तो मैं ही बैठा हूँ आपके। तो बस, क्या बोलूं, तुम्हारे मामा ना हमेशा काम में ही बिजी रहते हैं। वो कहाँ याद करते हैं मुझे। देखो, अभी निकल गए। रात को 1 घंटे के लिए आएंगे, अपना फिर से तैयार श्यार होके अपनी पार्टी में निकल जाएंगे। और अच्छा मैं जी। अकेली घर पे। और क्या। मामी जी सिर ही दबा दो ना थोड़ा सा, सिर काफी दर्द कर रहा है। अरे, मैं तो तभी आई थी कि चलो थोड़ी खिदमत कर लूं तुम्हारी। वैसे एक बात तो है, हम्म। आपके हाथों में जादू है, जो आपके छूते ही मेरे सिर का दर्द कम हो गया। तो जादू चल पड़ा मेरा। हाँ जादू तो आपका चल पड़ा। मैंने आपको देख लिया, जिस हिसाब से आप मुझे हाथ लगा रही थी ना, हम्म। आपके दिल में मेरे लिए कुछ है। तो बातों में टाइम नहीं ना वेस्ट करते, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। क्या हुआ, मामा जी आपको प्यार नहीं करते? हाँ, उसके पास तो टाइम ही नहीं होता मेरे लिए। वैसे वो कौन सा मेरा सगा मामा है जो मैं कोई उसकी परवाह करूंगा। तुम इतनी खूबसूरत हो और वो तुम्हें प्यार नहीं करता, मुझे तो हैरानी होती है। क्या करे, अदरक क्या जाने, लंगूर क्या जाने अदरक का स्वाद।
वो वाला सही हिसाब है। सही बात है, जिसके पास कोई चीज होती है उसे उसकी वैल्यू का नहीं ना पता। वो तो हमें पता है भी हाँ कैसी। हीरे की सही कदर तो जौहरी ही बता सकता है जन्म में। और इस वक्त जो हीरा मेरे पास पड़ा है उसका जौहरी तो मैं ही हूँ। हाँ, वो तो है, लेकिन वही ना, मैं बहुत परेशान हूँ। चलो अच्छा हुआ कम से कम तुम तो आए। यार अब मैं तुमसे दूरी कहाँ हूँ जो तुम परेशान हो। वैसे भी तुम्हारी परेशानी के दिन अब गए। अब तुम्हारे पास एक नया दोस्त में आ गया है। ये दोस्त तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और जो तुम इतने सालों से अकेले हो ना, वो सब खुशियां मैं तुम्हें जल्दी दे दूंगा। पक्का? और क्या, तुम बताओ ना। वैसे ये प्यार व्यार करता है तुम्हें? कहाँ, मेरा तो मन ही नहीं करता उससे बात करने को भी। क्यों? प्यार तो दूर की बात है। अच्छा नहीं लगता तुम्हें ये? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी जब से तुम आए हो, मैं तो तुम्हें देख के इतनी खुश हो गई हूँ, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। और अब तो हम दोनों वैसे भी साथ में हैं। है अच्छा ना? जी। हम्म। वैसे तुम भी मेरे टाइप की ही हो। चलो, कम से कम मुझे तो इस घर में रहने का रीजन मिल गया, नहीं तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये 15 दिन की ट्रेनिंग से हट के मैं यहीं पे जॉब लग जाता हूँ और आपके घर में रहने लग जाता हूँ। अरे तुम अभी 15 दिन तो करो, उसके बाद मैं खुद ही ऐसी कोई सेटिंग बनाऊंगी कि तुम यहाँ से जा ही नहीं पाओगे। जितनी तुम खूबसूरत हो, जहाँ से जाना कौन चाहेगा। मेरा तो बस यही दिल कर रहा है, बस तुम्हें अपनी बाहों में समा लूं। वैसे मामा जी कितने टाइम में आएंगे? अरे वो तो रात को 9-10 बजे आते हैं, उनका क्या। चलो फिर इसका मतलब 9-10 बजे तक तो हमारा ही हाल है। हाँ अरे मामी जी। हाँ। अरे ये देखो, आप मैं आ तुम गए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के ले आई हूँ। हाँ मैं भी देख ही रहा था, माँ कॉफी में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ आप वो, आपको परेशान तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, वो मैं थोड़े काम था, वो निपटा के आई हूँ। कॉफी बड़ी अच्छी बनी है मामी जी। सोचा थोड़ा बैठ के तुम्हारे साथ बातें करूंगी अच्छी अच्छी। हाँ मामी जी। हम्म। वो तो ना आपको पता ही है, पिज़्ज़ा वगैरह थोड़ा सा खा लिया था, हम्म। तो उस वजह से थोड़ा मुझे लगा कॉफ़ी खा पी लूँ, ठीक अरे हो जाएगा सिस्टम। कोई ना, अगर तब भी ना हो तो मैं तुम्हारा सिर दबा दूंगी, मुझे बता देना। हाँ मामी जी, सिर तो दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। दबा दूं? हाँ दबा दो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दबा दो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कॉलेज कब से शुरू है? हाँ बस परसों से है, एक थोड़ा सा पैच वर्क जा रहता है, वो करने वाला हूँ बस। अच्छा, और फिर तुम्हारे कॉलेज की टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी आने जाने की? बस मामी जी देखूंगा, अभी टाइम टेबल नहीं बना। वो कई बार तो बोल रहे हैं 12 बजे लेक्चर लगेगा, कई बोल रहे हैं 10:30 लगेगा। वो डेट शीट में अभी कंफर्म नहीं हुआ, उस हिसाब से जाना पड़ेगा फिर कॉलेज। अरे कॉलेज के ना यही स्यापे होते हैं, कोई टाइमिंग नहीं होती सही। कभी लेक्चर कब और कभी कब, और कुछ प्रैक्टिकल तो ऐसे होते हैं जो कभी रात को भी ले लेते हैं ये लोग। हाँ बस आपको पता ही है स्टडी करना भी कितना ज़रूरी है, और स्टडी भी कुछ ऐसी है। हाँ ये तो है, अब देख लो। गांव के कॉलेज में वो बात नहीं बन रही थी, इसलिए यहाँ पे आ गया। अरे अच्छा किया तुमने जो तुम आ गए हो। अब तुम्हें पता ही है, तुम्हारे मामा इतने पढ़े हैं तभी जाके अच्छी नौकरी लगी हुई है। हाँ 15-20 दिन बस देखता हूँ, फिर कोई पीजी वगैरह ले लूंगा मैं। अरे पीजी वगैरह क्यों लोगे तुम? हाँ। आपके यहाँ इतना टाइम रहूंगा तो आपको परेशानी नहीं होगी मामी जी? अरे नहीं नहीं, हमें क्यों परेशानी होएगी, तुम्हारे मामा का घर है, तुम जैसे चाहो वैसे रहो। और अरे वैसे भी मेरा भी दिल लगा रहेगा तुम्हारे साथ साथ, वरना मैं तो सारा दिन यहाँ अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ। अच्छा। तुम्हारे मामा शाम को आते हैं और 1 घंटे बाद आके तैयार होके फिर निकल जाते हैं। अच्छा है मामा जी। हाँ। मामी जी, मामा जी बड़ी जल्दी चले जाते हैं और लेट आते हैं। बस उन्हें क्या ख्याल रहता है मेरा,
पर काम भी कुछ ऐसा है ना, तो आपको पता ही है। तो कम से कम शादी ना करते अगर उन्हें ऐसा ही काम देखना था। हाँ वो बात तो है। अब मैं अकेली रहती हूँ, मेरी तो किसी को टेंशन ही नहीं है। अरे मामी जी, आप अकेले क्यों हो? मैं हूं ना आपके साथ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता देना। वैसे भी आपको मैंने कॉफ़ी के लिए परेशान किया, आप अरे मुझे किसी और चीज़ के लिए परेशान कर देना। नहीं नहीं, कॉफी तो है और क्या है। हाँ वो बात तो है। चलो, तुम्हें कुछ और भी खाना हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, ये ले जाना मामी जी। ठीक है, और कोई भी ज़रूरत हो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है मामी जी, मामी जी बड़े अच्छे हैं। क्या हुआ? तुम डर गई? हाँ, तुमने मुझे एकदम डरा दिया। अरे क्या करूं, आज बाहर बारिश हो गई और मेरा दिल करता कि तुम्हें कच्ची को खा जाऊं मैं अब। अच्छा, हम्म। मतलब ये बारिश रोज हो जाए तो तुम मुझे रोज खा दोगे? क्यों ना खाऊं, तुम पर मेरा हक जो है। हाँ, हक तो है। आखिरकार बीवी जो हूँ तुम्हारी। अरे ओ माय गॉड, मैंने तो ये नाइटी देखी नहीं, कब ली तूने? स्पेशली तुम्हारे लिए ली है और तुमने देखी ही नहीं। कैसी बातें करते हो? सच में यार, इसमें तो तुम वो फिल्मों में जैसे एक्ट्रेस होती है ना, वैसी लग रही हो। कहीं फिल्मों में जाने का इरादा तो नहीं बना लिया? नहीं नहीं, मैं घर की हीरोइन बन जाऊं वही बहुत है। क्यों? फिल्मों की तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें घर की हीरोइन बनने की क्या जरूरत है, तुम तो घर की मालकिन हो। हाँ, पर फिर भी। क्या फिर भी? हम्म, पता ना। अरे मैंने वैसे ही कह दिया बाबा। अब तुम भी ना कोई भी बात लेके मत बैठ जाओ। क्यों ना बैठूं? अच्छा, हम्म। मुझे ना कल बाहर भी जाना है तो मुझे कुछ पैसे भी चाहिए। और बाहर क्यों, हम दोनों कहीं चलते हैं ना आउटिंग पे, हाँ। जहाँ अच्छा सा मौसम हो, हसीन वादियाँ हो, और बस मैं और तुम। हाँ क्यों नहीं, सुबह मैं छुट्टी ले लेता हूँ, हम्म। फिर जहाँ तुम कहोगे हम्म। वहाँ चलेंगे, और हमें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा वहाँ पे। पक्का ना? वहाँ पे तुम होगी, मैं होऊंगा, और हमारा बीच का प्यार। हाँ, ये तो है। सच बताऊं हम्म। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे से हुई है। अरे लक्की तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि जिसको इतनी खूबसूरत बीवी, प्यार करने वाली मिल गई हो। हाँ, बाकी तो पता नहीं, लेकिन किस्मत वाली तो मैं भी हूँ जिसको इतना अच्छा और केयरिंग हस्बैंड मिला है। देखो भाई, दूसरे लोगों की तरह मेरे पास तो एक ही है, तो अगर एक ही इतनी खूबसूरत है तो दूसरे लोगों की तरह मुझे किसी और पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर मैंने गलती से भी इधर उधर देख लिया तो मुझे पता है तुम तो मुझे ना गले से दबा दोगी। गले से नहीं, वही मार डालूंगी। हम्म। हाँ। इतना प्यार करती हो क्या? हाँ बाबा, बहुत प्यार करती हूँ। और तुम इस प्यार को कामयाब करना। ऐसा ना होना कहीं रास्ते में ही मेरा साथ छोड़ दो। अरे नहीं नहीं, मैं भला कहीं भागने वाला थोड़ा हूँ। अब तो 7 फेरे लिए हैं, एक फेरे का मतलब होता है एक जन्म, तो अभी तो पता नहीं कितने जन्म हम दोनों ने साथ में गुजारने हैं। अच्छा ये बताओ, हम्म। क्या तुम भी यही चाहती हो कि 7 जन्मों में तुम ही मेरी पत्नी हो? अरे हाँ बाबा, यही चाहती हूँ। और सच बताऊँ, सातों जन्म क्या, मैं जब भी इस दुनिया में आऊँ तो मेरा मन है कि तुम ही मेरे घर वाले बन जाओ। ओए हम्म। सच यार, कमाल हो तुम। तुम्हें पता है हम्म। ऑफिस में ना
जितने भी मेरे कोलिग्स हैं हम्म। मेरे से जलते हैं वो। जलेंगे ना, इतनी खूबसूरत बीवी जो है तुम्हारी। हाँ, सही कहा तूने। हाँ। पागल हुए रहते हैं। और जो तुम खाना बना के देती हो ना मुझे लंच बॉक्स, वो मुझे कभी कभी खाने को मिलता है। अच्छा। जाते ही छीन लेते हैं मेरे से, कहते हैं कि भाभी जी के हाथ का बना हुआ खाना है तो हम ही खाएंगे, तुम तो घर जाके भी खा सकते हो। चलो, कल से 2 टिफिन बांध दिया करूंगी, एक उन्हें दे देना और जो मेरे प्यार वाला वो तुम ही खाना। अरे चाहे 10 टिफिन बांध दो, हम्म। उनको तो कम ही पड़ेंगे। वो बुक्खड़ है बुक्खड़, और तुम्हारे दीवाने भी हैं वो। कहते रहते हैं यार यश, तुम कभी घर में पार्टी रखो, इसी बहाने हम गेट टुगेदर कर लेंगे। हम्म। मैं कहाँ उनको लेकर आने वाला हूँ। अरे कोई ना, आप किसी दिन कर लो पार्टी, इससे तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी और वो भी हमें मिल लेंगे। अच्छा जी। हाँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई खूबसूरत सी पत्नी को ना कोई और तिरछी नजरों से देखे। अरे बस करो, कोई नहीं देखता मुझे, इस बात की टेंशन मत लो। हाँ, मुझे तुम पर तो पूरा भरोसा है, हम्म। मगर वो शिशंद्रों पे नहीं है ना। अरे कोई ना, मुझ पे भरोसा है ना, बस। वो ऑफिस वाली लड़कियों पे भी ऐसे ही देखते रहते हैं, पर फिर वो ही बात करते हैं कि जस्ट इस ऑफिस में नहीं है ना, हमारी बीवी के लेवल की कोई नहीं है। अरे बाबा, फिर तो उनको वहीं रहने दो। हाँ बड़े, क्या बताऊँ अब मैं तुम्हें। चलो, कोई ना। अच्छा ये बताओ, हम्म। घूमने के बाद शॉपिंग का भी इरादा है या नहीं? देखो, घूमने जाएंगे तो शॉपिंग तो करेंगे ही, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है। और वैसे भी बिना शॉपिंग के मेरा पेट कहाँ भरता है। हाँ, इसीलिए पूछ रहा था कि फिर मैं ना साथ में कैश भी उठा लूंगा उसी हिसाब से। बिना खाने के रह सकती हूँ, पर शॉपिंग के बिना नहीं रह सकते। 5 लाख से कम चल जाएगा ना? हाँ, चला लूंगी। अच्छा, हम्म। तो और भी पैसे चाहिए? बाकी तो ऑनलाइन कर देंगे हम पेमेंट, वो तो साथ कैरी करनी है ना, क्योंकि मेरी इस मैडम को पता नहीं ना चलता किस चीज़ पे इसका दिल आ जाता है। हाँ, ये तो पता है। हम्म। चलो, ये तो पता है तुम्हें कम से कम। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? तुम पत्नी जो हो मेरी, तुम मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? ओफो, यार रात बहुत हो गई है, अब सोए, लाइट बंद करें। हाँ, लाइट बंद कर दो जल्दी से। हम्म। मैं कर देता हूँ लाइट। जश, जश, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? क्या क्या हुआ? तुम्हारे से आराम से सोया नहीं जाता ना? अच्छा, क्या मैं तुम्हें टच कर रहा था? हाँ बाबा, अच्छी खासी सो रही थी मैं, पर मजाल तुम सोने भी दो मुझे। यार क्या करूं, मैं एक बड़ा प्यारा ही सपना देख रहा था। उस सपने में तुम और मैं बहुत सारा प्यार कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो शायद उसी सपने की वजह से तुम पर हाथ चला गया। सपना ही देख रहे थे ना, और मुझे तो डरा ही दिया तुमने। मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया है। तुम भी पागल हो गए यार, हमारे इस रूम में कौन आ सकता है? फिर भी तुमने तो मुझे ऐसे डरा दिया, और कैसे कैसे सपने देखते रहते हो तुम, कभी ढंग का भी सपना देख लिया करो। तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हारा ही सपना देख रहा था, मैं कौन सा किसी बाहर वाली का सपना देख रहा था। पर सच बताऊं, उस सपने में ना हम बहुत सारा रोमांस कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, बारिश हुई हुई थी और तुम भी बड़ी खुश थी। अरे बस करो, पता नहीं कैसे कैसे सपने, बच्चे हो क्या तुम? कोई इस, नए नए जवान हो रहे हो। इसमें बच्चे वाली कौन सी बात है? सपना देख रहे थे, रोमांस कर रहे थे, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? यार सारा दिन ऑफिस में काम ही तो करता हूँ मैं, और क्या वहां पे माथा टेकने के लिए जाता हूँ? हाँ, तो ऑफिस से आके थक के खाना खा के सो भी जाया करो,
पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो, सपने में भी रोमांस सूझ रहा है इनको। तो फिर इसमें कौन सा गलत बात है? मेरी अपनी बीवी हो तुम, तुम्हारे साथ अगर मैंने कोई सपना देख भी लिया तो उसमें मैंने क्या गुनाह कर दिया? अरे बाबा ठीक है, तुम्हारे से तो बहस भी कौन करे। और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है और तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो। बात सुनो ना, जैसे वो सपने में हम प्यार कर रहे थे, ऐसे एक बार प्यार कर ले। कैसी बातें कर रहे हो? उधर को मुंह करके सो जाओ और मुझे मत छेड़ना अब अगर मुझे उठाया ना, मैं बाहर जाके सो जाऊंगी। सच में? यार तुम हाँ हाँ सच में। बात तो सुनो, थोड़ा सा प्यार करें। सो जाओ। क्या यार, कैसी बीवी है जी। दिमाग खराब कर। यार कहाँ से लेके आऊंगा मैं? अरे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। बस कुछ नहीं मामी जी, क्या बताऊं, छोड़िए। अरे क्या हुआ? मैं मामी हूँ तुम्हारी, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। और वैसे भी मैं ना 2-3 दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान चल रहे हो। बस मामी जी कुछ नहीं, मेरे दोस्त बोल रहे थे घूमने जाना है, और आपको पता ही है मैंने सारी फीस उधर दे दी। थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता ही है। हाँ मैं सुन तो रही थी तुम्हारी बातें कि तुम्हारे सब दोस्तों के पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम भी घूमने जाना चाहते हो। और क्या मामी जी, क्या आप भी बोलोगे भी क्या बातें कर रहा है। एक दोस्त ने तो अपनी गर्लफ्रेंड से ले लिए, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। अच्छा, वैसे ना ये गरीबी बहुत गंदी चीज होती है, इंसान को क्या से क्या बना देती है। हाँ मामी जी, मेरा भी वैसे काफ़ी मन था घूमने का। एक जो सोचते हैं वैसी आपके सामने वीडियोस आने लग जाती हैं। लोग बोलते हैं फ्यूचर का पैसा क्या करेगा, अगर आज पैसा होगा घूम लो फला, पता नहीं, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था, कुछ मैं ज़्यादा अच्छा सोच रहा हूँ। चलो, लोगों के पास तो गर्लफ्रेंड है, क्या पता तुम्हारे पास भी कोई गर्लफ्रेंड हो और तुम्हें वो दिख नहीं रही हो। अरे मामी जी क्यों पागल बना रहे हो, मेरे साथ वो भी मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी कौन गर्लफ्रेंड है वो? देखो, तुम्हें पैसे की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। क्या बात मामी जी, मैं समझा नहीं। देखो, जिस दिन से तुम आए हो ना, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अच्छा जी। और तुम्हारी जरूरत पैसा है और मेरी जरूरत तुम। मामी जी वो बात तो ठीक है, पर ये गलत नहीं हो जाएगा? गलत क्या होगा? तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। बात तो वैसे आपकी सही है, वैसे भी ये मामा कौन सा मेरा सगा मामा है। हाँ, मामे की छोड़ो और मामी की चिंता करो। और अगर मामी की चिंता करोगे तो तुम्हें किसी की चिंता नहीं होगी। इतने सारे पैसे, ये पैसे मेरे लिए? हाँ हाँ, ये तुम्हारे लिए है। क्या बात है, पर आप मुझ पे इतना मेहरबान हो रहे हो, ऐसा क्या है मेरे में? पर ये तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अरे मामी जी आप बताओ तो सही क्या करना है, वैसे भी पैसों का काफ़ी ज़्यादा लफड़ा चल रहा है। अरे पैसों को छोड़ो, देखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगी, तुम मुझे। मुझे तो आप खुश कर रखा है, अब तो मेरी बारी है आपको खुश करने की। पर एक बात है, अगर हमारी बातें का मामा जी को पता चल गया तो वो क्या करेंगे? अरे मामा को कैसे पता लगेगा? वो तो सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं और फिर कई बार रात को भी चले जाते हैं। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। वो बात तो ठीक है, पर फिर भी। फिर भी क्या, बस तुम और मैं और ये घर और ये पैसा सिर्फ हमारा है। और वैसे भी वो तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, उसे क्या पता कि क्या होता है औरत और औरत का प्यार। ठीक है मामी जी, तो फिर हम दोनों प्यार करेंगे और मज़ा इन पैसों का वो मामा जी लेंगे। हाँ, मामा कमाएगा,
मामी उड़ाएगी और ऐश तुम करोगे। सही बात है, मुझे तो दो दो चीजें मिल गई, पैसा और प्यार। हाँ, देख लो, अब सारा टाइम तुम्हारा सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। मेरा तो सारा टाइम आपके लिए ही है, मैं कौन सा आपके साथ दूर जाने वाला हूँ। हम्म। पर आप बहाना क्या बनाओगे मामा जी को जहाँ मुझे रखने के लिए? मेरे तो ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं, 5 दिनों बाद मैं जाऊँगा, और आपने भी मुझे बोलने में इतनी देर कर दी। अगर आप पहले ही दिन मुझे बोल देती तो अब तक तो बहुत कुछ हो जाता हमारे बीच में। अरे तुम मामा की टेंशन मत लो, मामा को मैं संभाल लूंगी, और मैं कुछ भी कहूंगी वो मान जाएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरी बातें मानता है, अच्छा, और तुम मेरी मानो बस। मैं तो आपकी मान ही रहा हूँ। अच्छा, तो ये सब चल रहा है इनके बीच में। इन लोगों को तो मैं अब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर ये मुझे कभी भूल नहीं पाए। हाँ जी दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारी ये एपिसोड? अगर अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे इस कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दो आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, और जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे ना तो उसे ये मीम साहब एक अच्छा सा गिफ्ट देगी। अगर आप भी गिफ्ट लेना चाहते हो तो कमेंट तो करना पड़ेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगर कमेंट करने से नहीं गिफ्ट मिलेगा, सब्सक्राइब करने से भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।